7 मई 2025 को इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक नई रियलिटी के साथ उठा। इंडियन एयर फोर्स ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन सिंदूर। ये दोनों न्यूक्लियर पावर वाले देशों के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा एस्केलेशन था। ये एक भयानक टेररिस्ट अटैक जिसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया था का एक बोल्ड और फैसलाकुन जवाब था। इस ऑपरेशन के बाद पूरे रीजन और दुनिया भर में हलचल मच गई और एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का डर पैदा हो गया। इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों में इस पर बहस छिड़ गई और हर कोई अपने हिसाब से बातें बनाने लगा। ऑपरेशन सिंदूर भले ही छोटा था, लेकिन इसने इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते पर एक गहरा निशान छोड़ दिया है, जिसके नतीजे अभी भी सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में हम ऑपरेशन सिंदूर से पहले की घटनाओं, इंडिया के टारगेट्स और उसके जवाब और पाकिस्तान और दुनिया के रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। हम इस ऑपरेशन के ट्रैवल पर असर और इसके नाम के पीछे के मतलब के बारे में भी जानेंगे। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के फेमस टूरिस्ट प्लेस पहलगाम का शांत माहौल एक क्रूर टेररिस्ट हमले से टूट गया। हिंदू तीर्थयात्रियों से भरी एक बस पर हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप लश्कर ए तैयबा की पहचान वाले इस हमले ने पूरे भारत में गुस्सा और गम की लहर दौड़ा दी। पहलगाम नरसंहार कोई अकेली घटना नहीं थी। ये पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद के खतरे और उससे होने वाले नुकसान की याद दिलाता है। भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर आतंकवादी गुटों को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है, जिसे पाकिस्तान लगातार नकारता रहा है। लेकिन पहलगाम हमले की क्रूरता और लश्कर ए तैयबा की साफ भागीदारी ने इसे भारत के लिए नजरअंदाज करना नामुमकिन बना दिया। इस हमले ने भारत सरकार के लिए एक लक्ष्मण रेखा पार कर दी। इसके लिए एक मजबूत और ठोस जवाब की जरूरत थी, जो पाकिस्तान और वहां से काम करने वाले टेररिस्ट गुटों को एक साफ संदेश दे। पहलगाम नरसंहार के 2 हफ्ते बाद शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर भारत का जवाब था। ऑपरेशन सिंदूर कोई बेतरतीब हमला नहीं था, बल्कि कुछ खास टारगेट्स को ध्यान में रखकर प्लान किया गया ऑपरेशन था। इंडियन एयर फोर्स के हमले पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 टेररिस्ट कैंप्स पर केंद्रित थे। ये कैंप लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स के ट्रेनिंग ग्राउंड और लॉजिस्टिकल हब थे। ये दोनों ही 2008 के मुंबई हमलों और पठानकोट एयरबेस हमले सहित भारत पर कई हमलों के लिए जिम्मेदार थे। टारगेट्स का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर तक हमला करके भारत अपने इरादे और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके मूल में खत्म करने की क्षमता दिखाना चाहता था। इस ऑपरेशन का मकसद इन ग्रुप्स की ताकत को कमजोर करना और भविष्य के हमलों को रोकना था। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि ये हमले गैर सैन्य और पहले से ही प्लान किए हुए थे। ये पाकिस्तानी सेना या आम लोगों के लिए नहीं थे, बल्कि सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने पर केंद्रित थे। क्या ये अंतर आम लोगों को हुए नुकसान को कम करने में कामयाब रहा है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच बहस का मुद्दा बना हुआ है। एयर स्ट्राइक का भारत का जस्टिफिकेशन आत्मरक्षा के सिद्धांत पर आधारित था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी कार्रवाई सही ठहराने के लिए एक कड़ा डिप्लोमेटिक कदम उठाया। भारत का रुख साफ था। हवाई हमले पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद के स्पष्ट और मौजूदा खतरे के जवाब में आत्मरक्षा का एक जायज कदम था। भारत ने तर्क किया कि उसने पाकिस्तान को उसकी जमीन पर मौजूद टेररिस्ट कैंप के बारे में काफी सबूत दिए थे, लेकिन पाकिस्तान इन ग्रुप्स के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने में नाकाम रहा। भारत ने अपने जवाब के प्रोपोर्शनेट नेचर पर भी जोर दिया। हवाई हमले सीमित थे, सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ऑपरेशन के बारे में बताया। भारत के इस कदम को कुछ लोगों का समर्थन मिला, वहीं कुछ ने चिंता जताई। पाकिस्तान का विरोध तेज और गुस्से वाला था। पाकिस्तान ने भारतीय हवाई हमलों पर गुस्से से प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान सरकार ने टेररिस्ट कैंप की मौजूदगी से इनकार किया और भारतीय ऑपरेशन को आक्रामकता बताया। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारतीय हवाई हमलों में आम लोगों की मौत हुई है। उन्होंने भारतीय विमानों को मार गिराने का दावा किया,
जो बाद में झूठा साबित हुआ। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बिया आच गया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मध्यस्थता के प्रयासों को मुश्किल बना दिया। पाकिस्तान ने बदला लेने की कसम खाई। पाकिस्तानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया और देश के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया। दोनों देशों के बीच संघर्ष का खतरा मंडरा रहा था, जिससे परमाणु युद्ध की आशंका पैदा हो गई।